ओके गाइस, वेलकम टू चैनल। दिस इज टेड विशेष। आज अपन पहले निफ्टी डेली कुछ स्टॉक्स हैं जो इंट्राडे पर्पस और स्विंग पर्पस से रखे हैं। ओके, और बैंक निफ्टी का भी डिस्कशन कर लेंगे। ओके, सो कल अपनी क्या बात रही थी, आज मार्केट एक दिन और रेंज में रह सकता है और ऊपरी लेवल्स अगर 17,800 करता है तो एक अपसाइड देखने को मिलेगी और नीचे अगर 17,700 करता है तो एक डाउन साइड देखने को मिल सकती है। ओके, बट मार्केट नीचे तो आया बट 17,650 के आसपास थोड़ा सा सपोर्ट लिया और ऑलमोस्ट रेंज में ही रहा, ज़्यादा कुछ था नहीं। बट स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बहुत ही बढ़िया था। आज भी वेक्टर फूड ऑलमोस्ट 6 से 7% अप था, पेटीएम इंट्राडे में 12 से 15% अप था और महिंद्रा सीआई ऑटो ये भी अच्छा चल रहा था 4 से 5%, ग्रेविटा 5-6%। तो आज स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन तो काफ़ी अच्छा था, बट इंडेक्स में 2 दिन से अभी शांति चल रही है बिकॉज ऑफ वो लग ही रहा था। मैंने ऑलमोस्ट चार्ट को डिस्कशन किया था जब वीकली एनालिसिस, तब बोला था कि मार्केट 2 से 3 दिन शांत रह सकता है और उसी तरीके से मार्केट बिहेव कर रहा है। बट कल हो सकता है मार्केट मूव करे बिकॉज ऑफ आरबीआई पॉलिसी है कल। सो वेट करेंगे 10 बजे तक अपन, और 10 बजे के बाद जिस साइड भी अगर मोमेंटम कटता हुआ लगता है तो उस साइड अपन ट्रेड लेने की कोशिश कर सकते हैं। सो किस तरीके से प्लान कर सकते हैं, 17,800 के ऊपर ही कल प्लान करेंगे। एक 5 मिनट कैंडल क्लोज होती है 10 बजे के बाद ही, ऑलमोस्ट 9:30-10 बजे के बाद ऑलमोस्ट अगर किसी तरफ एक डिसिसिवली 5 से 15 मिनट कैंडल क्लोज होती है तब अपन जा सकते हैं। और उसके पहले वॉलेटाइल रहेगा मार्केट बिकॉज ऑफ ये आरबीआई पॉलिसी के चक्कर में। सो 17,800 के ऊपर एक 5 मिनट कैंडल क्लोज होती है, अपन बाई कर सकते हैं और टारगेट ऑलमोस्ट 17,900 से लेकर 17,950 तक के बना सकते हैं। ऑलमोस्ट यहाँ तक के टारगेट अपन बना सकते हैं 100 to 150 पॉइंट्स के। और नीचे की बात करें तो 17,700 के नीचे ही अपन प्लान करेंगे और टारगेट ऑलमोस्ट यहाँ भी 17,600 से लेकर 17,650 तक के बना सकते हैं। और इवन नीचे आता है तो 17,500 तक भी मार्केट आ सकता है बिकॉज 17,500 ही एक लेवल है जहाँ पे मार्केट को ठीक ठाक सपोर्ट मिलेगा अगर नीचे आता है तो। लेकिन क्या है का मार्केट अभी नीचे तो देखो आज भी आया, अभी यहाँ पे भी आया था, यहाँ पे भी आया था, लेकिन मार्केट रिकवर कर रहा है। ओके, सो नीचे से बाइंग हो रही है। तो अगर मार्केट को नीचे आना है फिर एक बार में ये सारे लेवल काटने पड़ेंगे और सीधा 17,500 के आसपास आना पड़ेगा मार्केट। अब बार बार मार्केट ये नहीं हो सकता कि गैप अप खुल के नीचे आए और फिर नीचे से फिर रिकवरी दे। अगर कल मार्केट इन केस गैप डाउन होता है तब भी सिनेरियो देखने लायक रहेगा बिकॉज ऑफ अगर गैप डाउन होता है तो फिर मार्केट की पॉलिसी 10 बजे रहेगी, तो मार्केट उसके बीच में अगर वॉलेटाइल रहता है इसी रेंज में और ऊपर रिकवरी नहीं देता है तो हो सकता है पॉलिसी के बाद नीचे कटे। और अगर कल गैप अप होकर नीचे आता है तब भी मार्केट के नीचे आने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे क्योंकि अपन बार बार ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते मार्केट गैप अप रहे, गैप अप खुल के नीचे आए फिर नीचे से रिकवरी दे। अगर कल गैप अप खुल के ऊपर निकलता है तो ऊपर की तरफ जाने के चांसेस आर वेरी हाई। अगर गैप अप खुल के कल नीचे आता है तो एक नीचे भी एक बड़ा मूव आ सकता है। ओके, सो अपन को बस देखना है कि मार्केट किस तरफ सस्टेन कर रहा है और 9:30-10 बजे के बाद जिस भी तरफ अपनी रेंज कटती है तो अपन ट्राई कर सकते हैं। और 17,950 से लेकर 18,000 तक ऊपर और नीचे 17,600 से लेकर 17,550 और 17,500 तक मार्केट आ सकता है। ओके, सो ऑलमोस्ट 100 to 150 पॉइंट्स का मूव एक्सपेक्ट करना चाहिए मार्केट से कल के दिन। ओके, सो ये तेरी बात निफ्टी की अभी देख लेते हैं अपन बैंक निफ्टी। सो बैंक निफ्टी इज ऑल्सो लुकिंग सेम कहानी है। कल अपन बात करते हैं 41,250 के नीचे एक डाउन साइड आ सकता है, ऑलमोस्ट 150 पॉइंट्स का एक डाउन साइड मिला होगा, 41,100 तक आया, वहाँ से रिवर्सल ले लिया। सो कल भी अपन सेम ही रखेंगे। अगर मार्केट 41,250 के नीचे आता है तो फिर ऑलमोस्ट पहले 41,000 तक आने का ट्राई करेगा और उसके नीचे फिर 40,800 से लेके पहले 41,000 और उसके नीचे फिर 40,800 से लेके मार्केट 40,700 तक आने का ट्राई करेगा इन डाउन साइड। तो ऑलमोस्ट जहाँ पे अपन को 300 से 400 पॉइंट का मूव 500 पॉइंट का एक्सपेक्ट करना चाहिए नीचे की साइड। और ऊपर की साइड भी सेम ही रखेंगे, 41,680 से लेके 41,700 के ऊपर एक 5 मिनट कैंडल क्लोज होती है। देन बाय 42,000 से लेके 42,000 से लेके ऑलमोस्ट 42,180 से लेके 200 तक, मतलब 42,200 तक मार्केट जाने का ट्राई कर सकता है। अगर 41,700 के ऊपर एक 5 मिनट कैंडल क्लोज होती है दैन 42,000 से लेकर 42,180 तक मार्केट के जाने का ट्राई कर सकता है। ओके, सो यहाँ पे ही मार्केट की ये रेंज है, जिस भी साइड ये रेंज टूटती है तो कल हो सकता है जिस भी साइड जाए मार्केट तो डायरेक्शनल जाए और वहाँ से मार्केट वॉलेटाइल ना हो। 10 बजे से पहले हो सकता है वॉलेटाइल, उसके बाद हो सकता है 9:30 पौने 10 के बाद जब भी एक डायरेक्शनल मूव दे तो उसी तरफ मार्केट जाने का ट्राई करे। ओके, सो ये तेरे बाद निफ्टी और बैंक निफ्टी का भी देख लेते कुछ स्टॉक। और रिलायंस को भी आप लोग ट्रैक कर लेना बिकॉज 2300 के नीचे अगर रिलायंस डिसिसिवली बंद होना शुरू करता है 10 से 15 मिनट तो फिर मार्केट को भी ये नीचे लेके आ सकता है। ओके, सो रिलायंस को आप लोग ट्रैक करते रहना। और अभी देख लेते कुछ स्टॉक्स। तो पहला स्टॉक जो अपना रहेगा वो महिंद्रा सीआई ऑटो, तो बात कर ही ली है, ये तो अपना चल ही रहा है। इसको अपन ने ऑलमोस्ट
400 के ऊपर फोकस में डाल दिया था 395 के ऊपर, तो इसमें तो अभी ये चल ही रहा है, ऑलमोस्ट 3-4% का गेन मिल ही रहा है। और जो कल के लिए स्टॉक फोकस में रहना चाहिए वो रहेगा अपना पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस। पहला स्टॉक पीएनबी हाउसिंग रहेगा। पीएनबी हाउसिंग को 560 के ऊपर अगर 5 से 15 मिनट की एक कैंडल क्लोज करता है तो उसको फोकस में डाल सकते हैं। यहाँ पे उसने गिरा, देन फिर रिकवरी दी, फिर गिरा, फिर रिकवरी दी, फिर गिरा, फिर रिकवरी दे रहा है। तो ये लेवल ऑलमोस्ट 2 से 3 बार टेस्ट हो गया है। तो 560 के ऊपर एक 5 मिनट कैंडल 5 से 50 मिनट कैंडल क्लोज होती है, देन अपन टारगेट बना सकते हैं 570, 580 और 590 तक के अपन टारगेट बना सकते हैं। और ऑलमोस्ट 1 से 1.5% का छोटा सा SLV इसमें नीडेड रहेगा। ऑलमोस्ट इस रेंज के आसपास SLV इसमें लगना चाहिए। ऑलमोस्ट 7-8 रुपये का XL और टारगेट ऑलमोस्ट 30 रुपये तक के टारगेट बना सकते हैं 570, 580 और 590 के। ओके, सो पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस को अपन ट्रैक कर सकते हैं। और जो नेक्स्ट स्टॉक रहेगा वो रहेगा अपना एस्कॉर्ट्स। तो एस्कॉर्ट्स को मैंने 2-3 दिन पहले भी दिया था सेलिंग के लिए, जब ये यहाँ पे था, और अभी ये फिर से ऊपर से घूम फिर के आ रहा है। तो अभी इसका पूरा पैटर्न नेगेटिव ही चल रहा है, बिकॉज यहाँ पे लगातार गिरा, एक सेकंड, यहाँ पे लगातार गिरा, फिर रिकवरी दी, फिर गिरा, फिर रिकवरी दी, फिर गिर रहा है। तो प्राइस एक्शन फुल नेगेटिव है इसका। सो 2000 के नीचे एक 5 मिनट कैंडल क्लोज करता है तो अपन सेल कर सकते हैं। और 8 to 10 रुपीज़ का SL और 1/2 के टारगेट के लिए इसका वेट कर सकते हैं। ओके, सो 8 से 10 रुपये का SL, 1/2 के टारगेट की 2000 के नीचे इसको फोकस में डाल सकते हैं। तो एस्कॉर्ट्स इज लुकिंग वीक एज ऑफ नाउ। और जो नेक्स्ट स्टॉक रहेगा वो रहेगा अपना कमिंस इंडिया। कमिंस इंडिया को फोकस में डाल सकते हैं 1460 के ऊपर, 1460 के ऊपर एक 5 to 15 मिनट कैंडल क्लोज करता है तो अपन फोकस में डाल सकते हैं। और टारगेट बनाएंगे ऑलमोस्ट 1490 से लेके 1500। पहले टारगेट बनाएंगे 1490 से लेके 1500 और उसके ऊपर फिर 1520 तक ये जाने का ट्राई कर सकता है। ओके, सो गिरा नीचे, फिर ऊपर रिकवरी दी, फिर फ्लैट हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक्यूमुलेशन जोन है, जब भी इस रेंज के ऊपर निकलता है 1460 के ऊपर, तो फिर इसमें एक 1490 से लेके 1500 और उसके ऊपर 1520 तक ये जा सकता है। ओके, नेक्स्ट स्टॉक रहेगा वो रहेगा अपना गार्डन रीच शिपबिल्ड। तो ये भी अपना थोड़ा सा पॉजिटिव साइड के मोमेंटम ऑलमोस्ट कल देने वाला था लेकिन निकल गया। आज ने इसने अच्छा मूव कर दिया, 2.5% ऑलमोस्ट पॉजिटिव रहा, लेकिन अभी भी इसमें मूव आ सकता है अगर 500 के ऊपर सस्टेन करना शुरू करता है। तो 500 के ऊपर 5 मिनट कैंडल क्लोज करता है, दैन इसमें फिर ऑलमोस्ट 520 से लेकर 530 तक का मोमेंटम अभी भी आ सकता है। तो 520 से 530 के लिए इसको 500 के ऊपर ट्रैक कर सकते हैं। ऑलमोस्ट 1 से 1.5 रुपये का छोटा सा SL भी इसमें नीडेड रहेगा। और एक स्टॉक है उसको फोकस में डाल लेते हैं। ओके, सो बैंक ऑफ बड़ौदा जस्ट नेक्स्ट स्टॉक। सो बैंक ऑफ बड़ौदा को अपन थोड़ा सा रिट्रेसमेंट के लिए ट्राई कर सकते हैं, बिकॉज ये इसका लेवल है और ये इसका रेजिस्टेंस लेवल है। अगर कल ये ऑलमोस्ट 167 के नीचे एक 5 मिनट कैंडल क्लोज करता है तो उसको फोकस में डाल सकते हैं। 167 के नीचे एक 5 मिनट कैंडल क्लोज करता है, 1.5 से 2 रुपये का, 2 से 2.5 रुपये का SL मान लो, ऑलमोस्ट 2 से 2.5 रुपये का SL और 1/2 के टारगेट इसका वेट कर सकते हैं। ओके, सो 167 के नीचे 2 से 2.5 रुपये का SL और 1/2 के टारगेट लिए इसका वेट कर सकते हो। बैंक ऑफ बड़ौदा का अपन नीचे के लिए थोड़ा सा ट्रैक कर सकते हैं। ओके, सो ये तेरी बात है अपने निफ्टी बैंक निफ्टी को स्टॉक से। ओके, सो दैट्स इट। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट दिन, तब तक के लिए बाय, सी यू।